महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े की ओर से महामंडलेश्वर बनाने पर आपत्ति जताई है और ममता के डी कंपनी से रिश्ते का मुद्दा उठाया है। साथ ही सवाल किया कि ममता स्त्री हैं, फिर उन्हें किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर क्यों बनाया गया। हिमांगी सखी किन्नर अखाड़े की ही महामंडलेश्वर है। महाकुंभ में बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया है। अब उसी किन्नर अखाड़े की दूसरी महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने अखाड़े के इस फैसले पर सवाल उठाए और कहा कि ममता कुलकर्णी का डी कंपनी से कनेक्शन रहा है। ममता कुलकर्णी जैसी फिल्म स्टार जिनका संबंध डी कंपनी के साथ है, जो ड्रग्स के आरोप में जेल में भी गई हैं, एम आई राइट और रॉन्ग? पूरा विश्व जानता है उस चीज को। उसके बावजूद आप उन्हें दीक्षा देते हैं और उन्हें महामंडलेश्वर के पद पे बिठाते हैं विदाउट कोई शिक्षा दिए। किसी को आप दीक्षा दे के महामंडलेश्वर जैसे इतने बड़े पद पे आसीन कर देते हैं। समाज को आप क्या दे रहे हैं? कौन सा गुरु समाज को दे रहे हैं आप? ये मैं जानना चाहती। इतना ही नहीं, हिमांगी सखी ने अखाड़े से कई सवाल किए। उन्होंने पूछा कि क्या वजह थी कि किन्नर अखाड़े ने उन्हें महामंडलेश्वर बना दिया, पट्टाभिषेक कर दिया, मुंडन तक नहीं किया, बस चोटी काट दी। ये कोई वजह है संन्यास दीक्षा की? सबसे पहले उनका इतिहास देखा जाना चाहिए था। क्या रीजन था कि आपने उन्हें महामंडलेश्वर घोषित कर दिया, पट्टाभिषेक कर दिया, मुंडन तक नहीं हुआ, एक चोटी काट दी? ये कोई रीजन है क्या संन्यास दीक्षा का? और पहली बात तो ममता कुलकर्णी का बैकग्राउंड देखा जाना चाहिए था। डी कंपनी के साथ उनके संबंध रहे। अचानक से वो भारतवर्ष में आती है, वीडियोस वायरल होते हैं। अचानक से कुंभ में प्रवेश कर जाती हैं, वीडियोस वायरल होते हैं। अचानक से प्रकट हो जाती हैं और फिर बाद में महामंडलेश्वर का भी पद मिल जाता है। तो इसके पीछे का तथ्य क्या है? ये जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए। इस पे मैं कड़ी निंदा करती हूँ। हिमांगी सखी ने किन्नर अखाड़े के मकसद पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि किन्नर अखाड़ा किन्नरों के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसमें एक महिला को स्थान दे दिया, तो फिर किन्नर अखाड़े का नाम बदल देना चाहिए। किन्नर के बदले आप महिलाओं को अब स्थान देने लग गए हैं, तो मैं कहती इसका नाम चेंज कर दीजिए। फिर बाद में आप दूसरा कोई नाम रख लीजिए ना, है ना। और फिर उसके बाद ये है कि अन्य कई फिल्म स्टार्स आए हैं इस कुंभ के अंदर, स्नान करने भी आए हैं। भाग्यश्री भी आई हैं और रिचा, वो क्या नाम है, हर्षा रिचारिया भी आई। हमने कभी किसी पे कमेंट नहीं किया है। एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ में संन्यास लेकर महामंडलेश्वर की उपाधि हासिल की है। उन्हें किन्नर अखाड़े की आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने दीक्षा दी। उन्होंने संगम के तट पर अपने हाथों से अपना पिंडदान भी किया। संन्यास लेने के बाद उन्होंने भगवा वस्त्र भी धारण कर लिए हैं और उनका नाम भी बदलकर माई ममता नंदगिरी कर दिया गया है। लेकिन अब इस पर विवाद बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ के अभी 4 प्रमुख स्नान बाकी हैं। चारों स्नान का अपना खासा महत्व है और यही वजह है कि इस स्नान पर्वों पर ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस बार 45 करोड़ से ज्यादा लोग पूरे महाकुंभ में स्नान करने प्रयागराज पहुंचेंगे। देखिए आगे महाकुंभ में क्या क्या होने वाला है। कोई ब्राजील से पहुंच रहा है, कोई मेक्सिको से आ रहा है, कोई इंग्लैंड तो कोई इटली से। जो भी तीर्थराज प्रयाग पहुंच रहा है, संगम स्नान कर महाकुंभ के अद्भुत स्वरूप को देखकर अपने आप को धन्य मान रहा है। कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। अब तक कुंभ के 2 प्रमुख स्नान हो चुके हैं। अब 4 प्रमुख स्नान बचे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा खास है मौनी अमावस्या का अमृत स्नान।
जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ होती है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान होगा, 3 फरवरी को वसंत पंचमी का स्नान, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का अमृत स्नान और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान होगा और महाशिवरात्रि के दिन छठे शाही स्नान के साथ महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा। 3 प्रमुख स्नानों में से मौनी अमावस्या का प्रमुख स्नान इसलिए है कि अमावस्या का वैसे भी ज्योतिष गणना के अनुसार विशेष महत्व है, तो इसमें देश के श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में आएंगे कि जैसा माननीय योगी जी ने और कल्पना की कि इतने करोड़ लोग यहाँ स्नान करेंगे, तो उसका दशांश अगर हम मान लें तो करीब 10 करोड़ लोग जनता यहाँ पे होगी। उसको मद्देनजर रखते हुए अखाड़ों की तैयारियां अपनी एक प्रोटोकॉल के दायरे में की गई हैं। आचार्य महामंडलेश्वरों की तैयारियां अपने एक प्रोटोकॉल के दायरे में हुई हैं। मौनी अमावस्या के स्नान के लिए देश के अलग अलग कोने से श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच रही है। सरकार ने भी इस दिन के लिए खास तैयारियां की है। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा 3 फरवरी को होने वाले वसंत पंचमी के अमृत स्नान में भी भारी भीड़ पहुंचेगी और ये 4-5 दिन बेहद रश वाला होने वाला है। महाकुंभ 6 प्रमुख स्नान बताए गए हैं, जिसमें से दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी यानी कि मौनी अमावस्या की तिथि को है। माना जाता है कि इसी दिन अमृत कलश से जो अमृत की बूंदें हैं वो त्रिवेणी संगम पर गिरी थीं। और इसके साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी।